हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनपीस वर्ल्ड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे अपने घर में। बस भगवान से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो ये ब्लॉग मैंने सैटरडे को रात में स्टार्ट किया हुआ था और ये इतने सारे मेरे को कपड़े सब धुलने थे कि मैंने सोचा संडे है तो संडे में थोड़ा फ्री रहना है, तो भाई रात में ही सारा काम स्टार्ट करते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी कपड़े धुलने के लिए और ऑलमोस्ट कपड़े धुल भी गए थे। और ये देखिए कपड़े धुल गए हैं, अब इनको ड्राई करेंगे क्योंकि संडे वाला वर्किंग डे मतलब कि फ्री डे होता है। भाई सबकी जॉब से छुट्टी होती है, लेकिन जो हाउस वाइफ होती है उनके लिए छुट्टी नहीं होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना संडे वाला काम सैटरडे को रात में ही ख़त्म कर लिया जाए। तो मैंने सारे कपड़े धुलने के लिए रख दिए थे और मैंने सोचा संडे अच्छे से आराम से सब मतलब कि हस्बैंड की भी छुट्टी होती है, तो मैंने सोचा आराम से टाइम स्पेंड करेंगे। क्योंकि जो वीक होता है ना वो इतना भागम भाग वाला होता है कि भाई पता ही नहीं चलता कब कितनी जल्दी टाइम निकल जाता, पता ही नहीं चलता। सुबह से उठो, सुबह सारा काम, खाना और जो भी घर के काम होते हैं करते करते पूरा दिन निकल जाता है। संडे वाले दिन सोचते हैं हस्बैंड भी घर में है तो क्यों ना टाइम स्पेंड किया जाए, इसलिए मैंने सैटरडे को ही सारा काम अपना ख़त्म करने की कोशिश की। कपड़े वगैरह मतलब थोड़ा बहुत जो है तो वो तो ख़त्म कर सकते हैं और साथ ही साथ मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी साफ़ सफाई भी कर ली जाए। और बाबू रहता है ना तो वो सारे कपड़े ऐसे ही फैला देता है, तो मैंने सोचा बेड शीट वगैरह भी सही कर लूँ, ब्लैंकेट वगैरह भी सही से अच्छे से रख दूँ। क्योंकि भाई अगर बिस्तर ख़राब होते हैं ना तो कमरा अच्छा ही नहीं लगता है। तो मैंने सोचा चलिए जब तक बाबू बाहर नीचे बैठ के टीवी देख रहे हैं तब तक ये सारा काम भी ख़त्म कर लेते। क्योंकि अगर वो होता है ना तो कभी ब्लैंकेट तय नहीं करने देता, कहीं नहीं मम्मा अभी मेरे को लेटना है। तो बस यही सही करते करते पूरा सैटरडे का दिन ऐसे ही रात ऐसे ही नाइट में काम ख़त्म किया ताकि सुबह का काम थोड़ा कम हो जाए। और ये अपनी मस्ती में मगन थे, ये भी कुछ कर रहे हैं। इसको लगता है वीडियो बनी, बेटे को भूख लगाई तो बेटे को खाना बना के लाए। उसके बाद प्यारी आती है, उसको बहुत सारी देखे, उसकी बातें सुनिए। अली छैया छैया इतनी प्यारी क्यों आ रही मम्मा? दिखाओ क्या दिखाएं? रोटी नहीं, रोटी नहीं। पहले ये बताओ इतनी प्यारी क्यों आ रही है? मम्मा रोटी बना के आई है इस वजह से। सब्जी भी बना के लाई है इसलिए इतनी प्यारी आ रही बाबू को। बाबू प्यारी कर दो मम्मा। इतना पे खुश हो गए। चल यहाँ पर इनकी प्यारी ख़त्म हो गई और साथ ही साथ वॉशिंग मशीन में जो कपड़े पड़े थे वो भी वॉश हो गए थे। और फिर इनको भूख लगी थी बाबू को, तो मैं खाना खिलाने लगी और साथ में ये टीवी भी एंजॉय कर रहे थे क्योंकि टीवी के बिना इनका खाना नहीं होता है। तो साथ ही साथ ये टीवी भी देखते जा रहे थे क्योंकि ऐसे बच्चे ना टीवी के साथ क्या होता है कि बच्चे खा लेते हैं, नहीं तो ऐसे में बहुत परेशान करते थे। और फिर बस हम लोग सो गए। फिर हो गई संडे की मॉर्निंग। तो संडे का मॉर्निंग इतना बिजी होता है, लेकिन हाँ ये होता है रिलैक्स वाला डे होता है, कोई जल्दी कोई हड़बड़ी नहीं होती। तो सुबह से उठ के मैंने सोचा आज पास्ता बनाते हैं। तो पास्ता के लिए सारी सब्जी जो भी वेजिटेबल घर में अवेलेबल थी बस वही कट कर ली सारी, जैसे कैबेज है। और मेरे हस्बैंड को गाजर नहीं पसंद है क्योंकि वो बोलते हैं कि मीठा मीठा लगता है, इसलिए मैंने गाजर नहीं बनाया, सॉरी गाजर नहीं है उसमें डाला वेजिटेबल की। और मटर वगैरह जो भी घर में सब्जियां थी बस सारी जल्दी जल्दी कट कर ली और तैयारी कर रहे थे। साथ ही मैंने पास्ता बॉयल करने के लिए रख दिया था और मैं साइड में मतलब कि जब तक पास्ता बॉयल होगा तब तक सारी सब्जियां भी कट हो जाएंगी, तो जल्दी से ऐसे पास्ता रेडी भी हो कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक एक काम को लेके बैठो ना तो फिर समय ही नहीं मिलता अपने लिए। कि संडे वाला दिन भी ऐसा लगता है पूरा ऐसे ही मतलब कि बहुत ज़्यादा काम का रहता है। तो जल्दी जल्दी से समेटते भी जाओ काम और किचन भी साथ में साफ़ करते जाओ ना, तो ये होता है कि हाँ बाद में आराम रहती है, ज़्यादा किचन भी बहुत नहीं होता है कि बाद में हमें साफ़ सफाई करनी पड़े ज़्यादा। तो साथ में जो भी कट होता जाए तो साइड में करके जाओ, साफ़ सफाई भी करके जाओ, तो किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता, तो बात के लिए सही रहता है। तो चलिए जल्दी जल्दी सब्जियाँ कट करते हैं। It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me.
so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me, to me, to me, to me, yeah. Life is our game that we play. I won't get away. यहाँ पे मेरी सब्जियाँ भी चॉप हो गई थी और साथ में पास्ता भी बॉयल हो गया था, थोड़ी देर और बचा था बॉयल होने के लिए, ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका था। तो आगे की जो भी कॉर्न वगैरह था वो सब कर लेते हैं। और यहाँ पे बाबू अपनी टीवी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में उसको टीवी ही देखना होता है। और साथ में ये मुरमुरे के जो लड्डू आते हैं वो उसको बहुत पसंद है। तो सुबह उठते ही उसको सबसे पहले दूध पीता है, फिर उसके बाद इसे लड्डू खाना होता है और साथ में अपने डैडा की कॉपी कर रहा है। देखिए आप लोग। जब कॉपी कर चुका तो इसको जाना है आज डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने टेटनेस का, क्योंकि खेलते टाइम इसका कट लग गया था तो ब्लड आ गया था। उसके बाद डैडा से इंजेक्शन लगवाने के बाद इन्हें नारियल पानी पिलाया गया कि रोए नहीं, और बिल्कुल नहीं रोया, थोड़ा सा रोया। और फाइनली नारियल पानी पी के खुश है। और फिर हम लोगों को जाना था, हम लोगों को थोड़ा सा सामान लेना था बाहर, ग्रॉसरी का और जो भी घर का सामान होता सारा ख़त्म हो गया था। तो बाहर जाना था डी मार्ट, लेकिन बाबू सो रहा था तो नहीं जा पा रहे थे। लेकिन बाबू को उठाया तो वो उठ गया। थोड़ा माइंड सेट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है उसको, क्योंकि अभी सो के उठा है ना, तो थोड़ा बच्चे होते हैं ना थोड़ा गुमसुम सा रहते हैं, तो बस वही है। और उसको बस रेडी किया और चलते हैं डी मार्ट, क्योंकि घर का जो भी सामान होता है एक साथ ले लो, एक जगह से मिलता है तो थोड़ा सही रहता है, बार बार परेशान नहीं होना होता। फिर हस्बैंड को टाइम भी नहीं मिलता है, तो एक साथ ही सारा सामान एक जगह पे मिल जाता है तो सही रहता है। तो चलते हैं। जैसे ही शॉप से बाहर निकली तो यहाँ पे होता है ना कि आते हैं वो शेर वो लाइन बन के, तो बस वही आ गए थे। बाबू को देखने लगा और हस्बैंड ने बाइक निकाली और बस चलते हैं डी मार्ट, क्योंकि यहाँ पे इनकी मस्ती, बाबू की मस्ती चलती रहती है। साथ में बाबू बाइक में आगे ही बैठा है, उससे बोलो बाबू पीछे बैठ जाओ, ठंडी हवा चली, लेकिन नहीं, उसको आगे बैठना होता है। और जैसे ही हम लोग निकले तो रास्ते में पता चला कि हम लोगों की गाड़ी ख़राब है। तो गाड़ी ख़राब हो गई भाई साहब, तो बीच रास्ते में ही इतना मतलब पंगा हो गया कि बीच रास्ते में उतरना पड़ा। ना इधर के हैं ना उधर के, क्योंकि बीच में गाड़ी ख़राब हो गई। वहाँ पे कोई पंक्चर वाला भी भैया नहीं थे। फिर ये तो गए मेरे को नीचे, मतलब कि मैं तो पैदल ही जा रही थी, क्योंकि ज़्यादा मतलब क्या वैसे भी चला नहीं सकती। तो फिर ये बोले कि रुको थोड़ी देर देखता हूँ यहाँ पे कहाँ शॉप है। बाबू यहाँ पे देख रहे हैं, मम्मा पंचर है, मम्मा पंचर है। तो बस ये सब यही दिखाते रहते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, उन्हें सारा कुछ देखना होता है। तो देखिए फिर हम लोग डी मार्ट पहुँच गए, मेरे हस्बैंड गाड़ी सही करवाने के लिए चले गए। वहाँ पे बड़ा पाव बाबू को खाना था तो वो खिलाया। फिर अंदर चलते हैं, जब हस्बैंड आके गाड़ी देखे तो फिर अंदर चलते हैं।
आप देख सकते हो डी मार्ट में कितना मतलब कितना ज़्यादा रश रहता है यहाँ पे। एक तो स्टार्टिंग मंथ रहता है ना, तो सारे लोग सोचते हैं एक जगह से ही सारा सामान मिल जाएगा, तो चलो डी मार्ट ही चलते हैं। तो ट्रॉली बैग है, मतलब ये हर एक चीज़ है, हर एक आइटम है यहाँ पे। हम और बाबू तो पहले बैठ गया। जो ये वाला सेशन है इसमें सारे मतलब कि बर्तन वगैरह थे, क्रॉकरी वगैरह था, और सारे किचन का था। और जो भी जैसा ये देखिए प्लास्टिक के वो जो बॉक्स होते हैं वो 39 के थे। सारा अच्छे प्राइस में मिलता है। तो फिर हम लोगों को ग्राउंड फ्लोर जाना था, क्योंकि जो भी ग्रोसरी सामान था वो ग्राउंड फ्लोर में था। तो भाई लिफ्ट हो और बाबू प्रेस ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। वो अगर हम लोग कर भी देंगे तो उसको दोबारा से कराना पड़ता है भाई, क्योंकि वो बिना मतलब कि वो प्रेस नहीं करे, ऐसा हो नहीं सकता है। ये क्या था? फिर हम लोग पहुंच गए और ये यहाँ पे मेरे हस्बैंड कह रहे लो थप्पड़ खाओ तुम। ऐसे हम लोगों की मजाक मस्ती चलती रहती। यहाँ बाबू पता नहीं कौन सी दुनिया में गुम है। अच्छा जी, फ़ोन इन्होंने अभी मॉल में ही फ़ोन लिया था। ये पता है 50 रुपीज़ का ये छोटा सा फ़ोन दिया था। भाई इतनी महंगाई है बाहर, इतनी तो अंदर महंगाई नहीं जितना ये बाहर है। ये आप देख सकते दाल, जीरा, सोयाबीन, मतलब हर चीज़ रहती है यहाँ पे, और अच्छी प्राइस में रहती है, अच्छा सामान रहता है। तो बस हम और बाबू जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग कर रहे थे। बाबू यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे थे अपने फ़ोन से। तो जो भी सामान लेना था जल्दी से लिया। और भाई इतनी ज़्यादा यहाँ रश रहती है ना कि पता नहीं। चलिए जल्दी से शॉपिंग करके जो भी लेना है तो जल्दी से लेते हैं, फिर चलते हैं घर, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो रहा था। यहाँ पर बाबू अपनी शॉपिंग कर रहे थे, इनको बिस्किट लेना था, मतलब कुछ ना कुछ ये अपनी शॉपिंग पे लगे थे। और यहाँ पे हम लोगों को वेट कराना था। क्या होता है डी मार्ट में हम लोग जाते थे, जो भी सामान लेते हैं उसकी क्वांटिटी मतलब वेट होता है। तो क्योंकि जब हम लोग बिल कराने जाते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। तो और बाबू यहाँ अपनी शॉपिंग करने लगे थे। फिर इनको आवा खाना था, आवा आइसक्रीम खाना था। फिर हम लोग आइसक्रीम लेने चले गए, क्योंकि इनको ठंडी में भी आइसक्रीम खाना है। और ये इनको वनीला आइसक्रीम खानी थी बाबू को, तो बाबू ने वनीला आइसक्रीम खाई। और यहाँ पे मैंने सोचा, और बस आइसक्रीम खाते खाते मेरी शॉपिंग भी हो गई। हम लोग बाहर आ गए। तो सारी चीज़ें जो भी सारी चीज़ें वो भी ऐसे ही होगा, देखना। बाबू हमको दे दो। ऐसे क्या चाहिए? आवा चाहिए? नहीं दिया जाएगा आपको आवा। ये लो। नहीं आपकी नहीं बना रही हूँ।
हम लोगों की शॉपिंग हो गई और हम लोग बाहर आ गए फाइनली। और बाइक सही करने के लिए पड़ी हुई थी तो मेरे हस्बैंड वो लेने चले गए। तब तक हम लोग आइसक्रीम अपनी इंजॉय कर रहे थे और बाबू भी अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहा था। इन्हें तो बड़ी मज़ा आती है आइसक्रीम खाने में, मुंह बना बना के। और फाइनली फिर हम लोग बाहर आ गए और काफ़ी लेट हो गया था। मतलब अगर हम लोग एक बार जा रहे हैं ना तो 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। बहुत ईजी, मतलब समय का कोई टाइम का तो वही नहीं रहता है कि भाई ये भी ले लो वो भी ले दो। कहते हैं ना घर का सामान कभी खत्म, अगर बाहर मार्केट के लिए जाते हैं तो फिर कभी पता ही नहीं चलता। फिर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद मैंने आज हस्बैंड से बोला चलो आज रात में पार्टी करते, तो बोले चलो ठीक है। तो बस पहले सोचती रही क्या मतलब कि क्या बनाऊँ किस चीज़ की पार्टी करूँ। तो फिर मन हुआ चलो आज गोभी भी घर पे रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो मैं गोभी के पकौड़े बनाती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार गोभी के पकौड़े बनाऊँगी और खाऊँगी। सही बताऊँ तो मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया है और मेरे घर में गोभी के पकौड़े बनते भी नहीं। तो मैंने सोचा सब लोग बोलते ना गोभी के पकौड़े बहुत अच्छे बनते, मैंने सोचा चलो आज ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा क्या होगा। तो बस जल्दी जल्दी से पहले तो गोभी ऐसे ही रखा हुआ था तो उसको धुल के अच्छे से कपड़े से साफ़ किया। फिर उसके बाद बस कट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें पानी होगा ना तो फिर थोड़ा चिपचिपा सा रहता है ना। तो जल्दी से करके बस उसको स्टार्ट करते हैं काटना वेज सारी सब्जियां, और एक घोल भी तैयार करना होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी गोभी काटना। How long can you hold until your breath fall? It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment. यहाँ पे बाबू की अपनी शैतानियाँ चल रही थी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ करते ही रहता, तो उनकी शैतानियाँ तो हमेशा स्टार्ट रहती हैं। तो प्लीज़ करके मतलब इसके बच्चे होते हैं घर में, रौनक लगी रहती है। और यहाँ पे टीवी भी अपनी एंजॉय कर रहा था। साथ में मेरी सारी तैयारी हो गई थी पकौड़े बनने की, घोल वगैरह भी तैयार हो गया था। बस मैं ये बेबी अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी आए और बनाना स्टार्ट कर दूँ। क्या लगाना है? आने वाले हैं। और यहाँ पे बाबू टीवी की फरमाइश कैसे करता है बाबू डन, वो लगा तो बस वही देख रही थी क्या लगाना है क्या देखना है इसका। बाबू डन क्योंकि हर 2 मिनट में इनका चेंज होता रहता, क्योंकि हर 2 मिनट में इनकी फरमाइश चेंज होती रहती, मम्मा ये लगाओ वो लगाओ। फाइनली मैंने पकौड़े तलना स्टार्ट कर दिया था। आप देख सकते हो कितने अच्छे दिख रहे हैं, बस खाने में कैसे हैं ये नहीं पता। और यहाँ पे साइड में मैंने चाय भी रख दी थी, चाय भी पक गई थी ऑलमोस्ट, क्योंकि चाय पकने में मतलब टाइम लगता है। जब तक कहते हैं ना चाय अच्छे से पकाओ नहीं तब तक वो अच्छी भी नहीं लगती है। तो चाय मैंने रख दी थी, ऑलमोस्ट पक भी गई थी चाय, और ये गर्मा गर्म मेरे पकौड़े और चाय तैयार है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, लव यू ऑल।